नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंटास स्टडी में। आज लेकर आए हैं तीसरे सप्ताह के करंट अफेयर जो कि आने वाली परीक्षा में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 14 जुलाई से 21 जुलाई के बीच जितने भी करंट अफेयर आपके लिए महत्वपूर्ण बने हैं सारे इस वीडियो में लेकर आए हैं। लास्ट में अभी तक मनाए गए जितने भी दिवस हैं वो सभी कवर किए हैं, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। पहले नंबर क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अमित शाह जी के द्वारा पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का वर्चुअल उद्घाटन किया गया, जो 55 जिलों में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कोपा अमेरिका का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका के खिताब जीता है। अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स, यहाँ की करेंसी अर्जेंटीनी पेसो। यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करें तो जेवियर मिलाई हैं, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, तो अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल ने नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं केपी शर्मा ओली। इससे पहले कौन थे? तो पुष्प कमल दहल प्रचंड थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसीलिए अब चुना गया है केपी शर्मा ओली जी को। यहाँ की करेंसी रुपी है, यहाँ की कैपिटल काठमांडू, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो रामचंद्र पडौल हैं, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विंबलडन वीमेंस सिंगल 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बारबोआ क्रेजिकोवा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बारबोआ क्रेजिकोवा विंबलडन वीमेंस सिंगल्स 2024 का खिताब जीता है इन्होंने। यह चेक गणराज्य के हैं, याद रखिएगा, चेक गणराज्य की हैं। इनको इनाम के रूप में क्या मिला है? तो 28.8 करोड़ रुपए पुरस्कार राशि मिली है, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, तो विंबलडन पुरुष एकल 2024 का खिताब जीतने वाले कार्लोस अल्कराज किस देश के हैं? तो याद रखिएगा, ये कहाँ के हैं? तो ये स्पेन के हैं। स्पेन के हैं कार्लोस अल्कराज। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड। यहाँ के पीएम कौन है? तो पेड्रो संचेज हैं। यहाँ की करेंसी यूरो है, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेन ने जीता है यूरो कप 2024 का खिताब। यूरो कप 2024 के फाइनल में स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर चौथी बार यूरो कप का खिताब अपने नाम किया है। यूरो कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है, क्वेश्चन याद रखिए। अगले नंबर कौन सा है? तो अगले नंबर क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव कहाँ रखी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना महाराष्ट्र में रखी गई है, याद रखिए। यह टनल ठाणे और बोरीवली के बीच बनाई जा रही है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य 16,640 करोड़ रुपए की लागत से भारत की सबसे लंबी और बड़ी शहरी सुरंग का निर्माण करना है। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के लिए ई मोबिलिटी R&D रोड मैप पर रिपोर्ट किसने लॉन्च की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजय कुमार सूद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अजय कुमार सूद जी के द्वारा भारत के लिए ई मोबिलिटी R&D रोड मैप रिपोर्ट लॉन्च की गई है। ये हैं अजय कुमार सूद। अगले नंबर क्वेश्चन है, विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का खिताब किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में पहली बार 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में यूनेस्को की प्रतिष्ठित विश्व धरोहर समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, ICAR का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को
बेहतर करने के लिए शुरू किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाए कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में। ICAR का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, याद रखिए। इसकी स्थापना 1929 में होती है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है? तो अगले नंबर क्वेश्चन है दूसरा एशिया प्रशांत अपेक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में ही इसका आयोजन किया जाएगा, याद रखिए। इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। अगले नंबर क्वेश्चन है भारत सरकार ने फिलिस्तीन शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 मिलियन। 5 मिलियन फिलिस्तीन शरणार्थियों की मदद के लिए अमेरिकी डॉलर की घोषणा कर दी है। फिलहाल $25 $5 मतलब कि $2.5 जो है अभी सहायता के रूप में दी जा चुकी है। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है? फिलिस्तीन की कैपिटल रामल्लाह, यहाँ के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास और यहाँ की करेंसी इजराइल शेकल है, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है, इसके उपाध्यक्ष कौन हैं? तो इसके उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। जो पहले थे वही अभी भी बने हुए हैं, ये हैं सुमन के बेरी। नीति आयोग इसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसमिशन इंडिया है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में होती है और इसके चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी हैं। भारत के प्रधानमंत्री ही इसके चेयरपर्सन हैं। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है? यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया? तो याद रखिएगा रॉबर्टा मेत्सोला को यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से चुना गया है। अगले नंबर क्वेश्चन है एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूजीसी। यूजीसी का मतलब शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी जेन्स कमीशन, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाना है। अस्मिता प्रोजेक्ट अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबें विकसित करने की एक पहल है। अस्मिता का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो याद रखिए आर्ग्यूमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। अगले नंबर क्वेश्चन है थॉमस मुलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो याद रखिए यह जर्मनी के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। जर्मनी के कैपिटल बर्लिन, यहाँ की मुद्रा यूरो है, यहाँ के प्रेसिडेंट फ्रैंक वाल्टर स्टेनमायर हैं, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है? तो अगले नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है हाल ही में किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है? तो कहाँ किया है? तो हरियाणा सरकार ने किया है, याद रखिए। इसी के साथ याद रखिए ग्रुप सी पदों पर होने वाली भर्तियों के लिए भी 5% का आरक्षण हरियाणा ने ही किया है, याद रखिए। साथ ही उम्मीदवारों की ऊपरी सीमा में भी छूट की बात कही गई है। इसके तहत अग्निवीरों को 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। सरकार के तहत निर्धारित छूट में 3 वर्ष का अधिक छूट प्रदान करेगी हरियाणा सरकार। वहीं केंद्रीय सशस्त्र बलों में अग्निवीरों को भी आरक्षण 10% दिया गया है, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है? ह्यूस्टन टेक्सास में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस
भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शौर्य बाबा। शौर्य बाबा ह्यूस्टन टेक्सास में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में भारतीय कांस्य पदक जीता है। ये हैं शौर्य बाबा। यह विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में किसी भारतीय पुरुष स्क्वैश खिलाड़ी द्वारा हासिल किया केवल दूसरा पदक है। इससे पहले कुश कुमार ने 2014 संस्करण में कांस्य पदक जीता था। 2014 में कांस्य पदक जीता गया था और अब शौर्य बाबा के द्वारा दूसरा पदक जीता गया, याद रखिए। हाल ही में चर्चा में रही कीर्ति पहल किस मंत्रालय की पहल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खेल मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पॉल कगामे ने हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रवांडा। रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं पॉल कगामे। रवांडा एक दक्षिण अफ्रीकी देश है। इसकी राजधानी किगाली है। यहाँ के प्रेसिडेंट पॉल कगामे ही हैं और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर एडवर्ड निग्रिटिन है, याद रखिए। यहाँ की करेंसी रवांडाई रवांडियन फ्रैंक है, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है? तो अगले नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में लड़का भाऊ योजना शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार ने 17 जुलाई 2024 को राज्य के बेरोजगारों के लिए एक नई योजना शुरू की, लड़का भाऊ योजना। इस योजना के तहत क्या है? तो 12वीं पास प्रशिक्षुओं को 6,000 रुपये, डिप्लोमा धारकों को 8,000 रुपये और स्नातक डिग्री वालों को 10,000 रुपये का प्रतिमाह देने का योजना की गई है, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है? पोर्ट लुइस ने भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया? तो इसमें मॉरिशस में है हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर और इन्हीं के द्वारा भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया गया। अगले नंबर क्वेश्चन है महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका में। श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे है। यहाँ की करेंसी श्रीलंकन रुपी। यहाँ के प्रेसिडेंट रणनील विक्रमसिंघे, प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुणवर्धना है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किसे भारतीय T20 टीम का कप्तान बनाया गया? तो सूर्य कुमार यादव को भारतीय T20I टीम का कप्तान बनाया गया, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है? तो यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उर्सुला वॉन डे लेयन। ये जर्मनी की हैं, याद रखिएगा। किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास भारतीयों को बचाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा INS टैग के द्वारा ओमान तट के पास भारतीयों को बचाया गया। इसमें 13 भारतीय और 3 श्रीलंकाई थे। अब देखेंगे अभी तक मनाए गए जुलाई में दिवस कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। 1 जुलाई को CA दिवस, GST दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व UFO दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को राष्ट्रीय दर्पण दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व क्षमा दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया गया। 13 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चट्टान दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस मनाया गया, याद रखिएगा। 16 जुलाई को विश्व सांप दिवस मनाया गया। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया, याद रखिए।
ये थे अभी तक मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस जुलाई के। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यूरो कप 2024 का आयोजन किसने जीता? यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए।